तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पहली जो क्लासेस हैं उसमें हमने जो प्रोसेस था, जैसे कि क्लास होती है और क्लास में जो पोस्ट कर दी जाती है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसके पूरे इंटरवल्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं टाइटल के साथ कि किस जगह क्या काम हमने किया था, किस टाइम पे, मतलब क्लास काफी लंबी होगी। ठीक है। पूरा डिज़ाइन हम करेंगे, उसमें पहले उस स्टार्ट में हम उसकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। मैंने कल बता भी दी थी लेकिन फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और फिर जो है जो भी सारी चीज़ें जिस तरह से काम होगा, सेव होगा, एंड तक जो है वो सारा काम नीचे इंटरवल्स में दिया होगा कि इस जगह पे ये काम हुआ है। ठीक है। तो आप लोग टाइम सेव, अगर जब रिकॉर्डिंग देखें तो टाइम सेव करके, सेव करने के लिए बन के आप ये भी देख सकते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके उस जगह को देख लें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्लायर डिज़ाइन को। फ्लायर डिज़ाइन क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लायर यूज़ किस लिए होता है। कल भी जैसे बताया था कि फ्लायर डिज़ाइन जो है, फ्लायर में कोई भी कंपनी की ऐसी चीज़ें, कोई कंपनी की ऐसी सर्विसेज, कोई कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स जो फिक्स हों। ठीक है। और उनके बारे में आपने अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ या किसी भी किस्म के बिजनेस के रिलेटेड जो पर्सन हैं, ठीक है, जिनका किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई ताल्लुक है, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या उनके सामने जो है अपनी वो चीज़ें एक दफ़ा रिमाइंड करवाना, उस डिज़ाइन के ज़रिए, एक विजुअल के ज़रिए, उसको हम कहते हैं फ्लायर। ठीक है। तो इसमें शॉर्ट जो हैं वो कॉन्सेप्ट के थ्रू, मतलब एक जैसे सर्विसेज हैं कुछ, उन सर्विसेज को ही सिर्फ उनकी हेडिंग्स दी जाती हैं और उसमें हल्का फुल्का सा लिख दिया जाता है, मतलब एक आध लाइन में एक दो लाइनें लिख ली। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। तो उस हिसाब से जो है फ्लायर को बना दिया जाता है। मतलब जो कंपनी है, कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, उसकी जो मेन सर्विसेज हैं, मेन उसके प्रोडक्ट हैं, किसी भी किस्म का है, जो वो मेन काम करता है, जो बिजनेस अपने आप को कहता है कि अच्छा ये काम जो है ना हमारे इस बिजनेस बिजनेस में शामिल है, तो वो जो काम है उनको बताना एक डिज़ाइन के थ्रू, एक विजुअल के थ्रू, उसको हम फ्लायर कहते हैं। तो हम देखेंगे अभी कि फ्लायर किस तरह से बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फ्लायर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा जो काम है वो कैसे कि हमने क्रिएट न्यू पे जाना है और अपना आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है। आर्ट बोर्ड क्रिएट करने के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे हमारे पास ये विंडो आ गई। अब आपको पता है कि हमें अपने अब साइज नहीं पता, यहाँ तो आपका क्लाइंट आपको साइज बताएगा। अगर आपके क्लाइंट साइज नहीं बताया तो फिर आपने गूगल से देख लेना है। तो अभी जैसे कि हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट ने साइज नहीं बताया, तो हम गूगल पे जाते हैं और देखते हैं कि एक फ्लायर का जो साइज होता है वो क्या है। फ्लायर साइज। ठीक है। ये 8.5 बाई 11 इंचेस आगे लिखा हुआ है, इंचेस। ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है ध्यान से, ये अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पिक्सल को इंचेस में। ठीक है। 8.5, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं इसको क्रिएट करके आर्टबोर्ड के ऊपर ले जाऊंगा तो आपने बड़े ध्यान से देखनी है क्लास। 8.5 बाई 11 इंचेस इसकी हाइट है। ठीक है। और ब्लीड एरिया हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करना है। जो प्रिंट करना है तो उसका पहले ब्लीड एरिया आपने प्रिंटर वाले से पूछ लेना है, या फिर आपने कोई 3-4 पिक्सल जो है वो रख लेना है, ताकि जब प्रिंट हो तो वो प्रिंट के दौरान आपका डिस्टर्ब ना करे आपके बाकी डिज़ाइन को। ठीक है। वरना क्या होता है कि जब ब्लीड एरिया उसमें हम यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाकी डिज़ाइन को, कई दफ़ा उसमें से डिज़ाइन जो है वो मिस हो जाता होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो ब्लीड एरिया तो फिलहाल हमारा यूज़ है नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्रिएट न्यू पे जाते हैं। हमें आर्ट बोर्ड का साइज हमें पता चल गया, तो क्रिएट पे जाते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें या तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आप लोग पूरी सीरीज के साथ काम करें। ठीक है। पिछली सारी क्लासेस आपने स्टेप बाय स्टेप इन्वेलप डिज़ाइन और बिजनेस कार्ड और ये इलस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है। उन्हीं स्टेप्स के साथ जो है ना हमने आगे भी चलना है। और चीज़ें जैसे जैसे हम सीखेंगे उसी उसी तरह से हम अपनी क्रिएटिविटी जो है ना वो बढ़ाते जाएंगे और उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो काम है, अभी आप लोगों ने खुद से डिज़ाइन बनाने की कोशिश नहीं करनी। अभी हमने डिज़ाइन में परफेक्शन लेके आनी है। तो परफेक्शन लाने के लिए हमारे पास पहले ज़रूरी है कि हम पहले सैंपल्स को देखें। ठीक है। हम पहले उन लोगों के डिज़ाइन को देखें जो ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट हैं। ठीक है। तो जब हम ऐसे लोगों के डिज़ाइन देखेंगे जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, तो फिर हम पहले उन जैसा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो जो चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं हम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो जब ये चीज़ें आप लोग बना लेंगे तो उसके बाद जो है आप लोग, मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा कि अब आप लोगों को ज़रूरत है, अब आप लोगों ने खुद से डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है। तो ऐसे नहीं करना कि अब आप लोगों ने क्लास ली, क्लास लेने के बाद आप कोशिश करें कि नया डिज़ाइन खुद ही से बनाना शुरू करें। अभी आपने जो डिज़ाइन, जिस डिज़ाइन को आपने फॉलो करना है, एग्जैक्ट उसी जैसा डिज़ाइन आपने बनाने की कोशिश करनी है। एग्जैक्ट सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं लेके आना। अगर आप लोगों को वहां से आइडियाज जो है ना वो सेम कलर पैटर्न में, मतलब अभी आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर कलर यूज करना ना आ रहे हो, ठीक है, मतलब इशू आ जाता है कि लोगो कलर और है और बाकी कलर और है, तो समझ नहीं आती कई दफ़ा। ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये Behance पे आना है, Behance पे आके ये सोल्यूशन है कि जो प्रोफाइल है इसको आपने ओपन करना है, यहाँ से आप किसी भी फ्लायर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक और मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग सीवी बनाते हैं ना, सीवी अपने डिज़ाइन के लिए, अपने काम के लिए, किसी का जॉब एप्लीकेशन के लिए, कहीं भी सीवी जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली सीवी का नाम भी फ्लायर ही होता है। फ्लायर जो सीवी, वो तो एक फॉर्मेट है, एक स्पेसिफिक टर्म है जो हम जिसकी किसी हर जगह यूज करने के लिए होते हैं। ठीक है। लेकिन उसका अगर डिजाइन वर्ड में उसका नाम देखा जाए तो उसका नाम जो है वो फ्लायर ही होता है। तो आप लोग अपनी सीवी बनाने के लिए भी आप मुझे, ये क्लास जो है वो हेल्प आउट करेगी। तो आपने यहाँ पे आके देख लेना, यहाँ पे आपको जो है ना वो प्रॉपर आपको उसी किस्म के डिजाइन मिल जाएंगे जो आप लोगों ने आपके आपके लिए आसान होंगे। आपको लोगों के ऊपर एडजस्ट करना भी आपके लिए आसान होगा। ठीक है। इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं ये वाला डिज़ाइन नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैंने यहाँ पिंटरेस्ट के ऊपर जो है ना एक और अभी आज मुझे मिला, कल वाला तो इधर उधर कहीं गुम हो गया। तो ये वाला डिज़ाइन जो है ना हमें मिला, इसको हम देख लेते हैं। इसको हमने स्टार्ट में क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है। कॉपी इमेज करनी है। इमेज कॉपी करने के बाद आपने इसको ले आना है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर जो कि क्रिएट हो चुका हुआ है। कंट्रोल वी प्रेस करना है और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल वी है, जैसे कि आप सबको पता है। तो अब हम जो है इसको पहले इसको मैं जो है ना ये ऊपर वाला पार्ट बनाना है, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है। क्रॉप करने की शॉर्ट की वैसे टूल दिए हैं, तो टूल्स के जरिए ही हम कर लेते हैं। क्रॉप इमेज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इधर भी दिया हुआ है और साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जगह नहीं, बल्कि ये वाला नहीं है, किधर गया क्रॉप वाला ऑप्शन, किधर है। आप सही से कर लें, इधर भी है सी, अब वो मुझे सामने नजर नहीं आ रहा और मैं इसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। अच्छा। तो यहाँ पे लेके आए हम, और ये जो हमें एरिया चाहिए उसको हमने कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है, ताकि बाकी एरिया जिससे हमारा काम नहीं है वो हमें जो है ना डिस्टर्ब ना करता रहे। ठीक है। ये हमारा है एरिया। देख लेते हैं जूम करके क्या हमने एग्जैक्ट वही बनाया, वो इधर उधर तो नहीं गए। ये कुछ इस तरह से है और ये कुछ इस तरह से। ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो डिलीट हो गया। ठीक है। अब हम इसको डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इधर ले आते हैं। अब मैंने जैसे आपको कल बताया था, इसके दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप डिज़ाइन को साइड पे रखें, उसको बनाना शुरू करें। हमने पहले एक इन्वेलप बनाया, हमने बिजनेस कार्ड बनाया, इलस्ट्रेशन बनाई। ठीक है। कुछ में हमने क्या किया कि हमने डिज़ाइन को ऊपर रखा। ठीक है। मतलब डिज़ाइन को ऐसे ऊपर रखा और नीचे उसके जो है ना प्रॉपर उसकी शेप्स जो भी हैं वो हमने बना ली। और कुछ में हमने ऐसा किया कि हमने डिज़ाइन को साइड पे रखा और उसको देखते हुए अपना डिज़ाइन अपने आर्टबोर्ड के ऊपर क्रिएट कर लिया। ठीक है। तो इसमें आज के जो डिज़ाइन है इसमें हम देखेंगे, इसको हम अपने जो आर्ट बोर्ड है इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे और यहाँ से एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मतलब थोड़ा डिटेल्ड वर्क है। इसमें आपने जो है ना बाकायदा, जैसे आपने ब्रांडिंग, मैंने बताया था आपको कि जो ब्रांडिंग के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस कार्ड था, उसके बाद इन्वेलप था। ठीक है। सीरीज में आप लोग जैसे चीज़ें सारी आपकी चल रही हैं। ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो है ना थोड़ा सारा ऐसा समझ लें कि कम्प्लेक्स वर्क है, थोड़ा सा मजीद डिटेल वर्क है, जिसमें आप लोग नई चीज़ें, टेक्स्ट टूल ज़्यादा आप यूज़ करेंगे। ठीक है। शेप्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे आप लोग। तो इस वजह से मैं इस डिज़ाइन में यूज़ करूँगा कि इसको नीचे इधर एडजस्ट करता हूँ अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। लेकिन इसके बाद जब हम ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे तो ब्रोशर डिज़ाइन में हमने ऐसा करना है कि इसके ऊपर जो है रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर हमने अलग से रख लेंगे ब्रोशर, या फिर वो भी हम उसके मुताबिक अपने डिज़ाइन के मुताबिक देख लेंगे।
और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के डिज़ाइन में हम क्या करने वाले हैं, इसको एडजस्ट करते हैं और अपना साइज जो है पूरा फिल कर लेते हैं इसके मुताबिक। ये ऊपर चला गया। इसके विड्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन खैर कोई नहीं, हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। वैसे अगर आप साइड पे भी रखें तो आप लोग बना सकते हैं फिर भी, लेकिन खैर ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास अब ये देखें, कोई डिज़ाइन हाई क्वालिटी नहीं है, ये बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो काम है हमने सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है और इसको मुताबिक जो है ना हमने अपना डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो ये है कि हमने बनाना कैसे है, ठीक है, कलर थ्योरी कैसे यूज करनी है, कौन सा डिजाइन ऊपर होना चाहिए, कौन सा डिजाइन नीचे होना चाहिए, ये चीजें मतलब कौन सा कलर सॉरी ऊपर होना चाहिए, कौन सा कलर नीचे होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर कैसे होना चाहिए, ये चीजें अभी हमारी प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने इस वजह से अभी जो है ना कॉपी करके इधर रख लिया, और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे, इतनी, ठीक है, 57 तक। और यहाँ पे हम जो है एक इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने की शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल या ऑल्ट, क्या थी इसकी शॉर्ट की। तब तक मैं इसमें शेप ड्रॉ करता हूँ। शेप पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर, आपको पता है कि जब आप इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं तो आपको आर्ट बोर्ड के ऊपर शेप ड्रॉ करनी पड़ती है बैकग्राउंड के लिए। तो इसको मैं सेंड टू बैक करता हूँ, सेंड टू बैक किया, और इसमें कलर फिल कर लेना चाहिए। कलर फिल करने के लिए पहले हमारे पास जो है वो कलर पैलेट होना चाहिए। कलर पैलेट को आपको पता है कि किस तरह से कलर पैलेट डाउनलोड करते हैं, तो आपको आप उधर से भी देख सकते हैं। बाकी सोल्यूशन है का कलर पैलेट आपके पास मौजूद है। अगर आप सोल्यूशन है कि अकाउंट से देखेंगे डिज़ाइन, तो आपको जो है ना ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उधर से आप देख के अपना काम कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, लोगो भी आपका आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी शॉर्ट की क्या है, पिक्चर को पेस्ट करने की आप लोगों ने बता दी, वेरी गुड। जो लॉक करने की थी कंट्रोल 2 थी। इसकी शॉर्ट की क्या है, किसी भी पिक्चर को पेस्ट करने की शॉर्ट की अ, ये जैसे आया है, ये किस तरीके से आया है ये मैं देखना चाह रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट पी, वेरी गुड, कंट्रोल शिफ्ट पी जो है वो इसकी शॉर्ट की है, किसी भी पिक्चर को लेके आने की। ठीक है, आप लोगों ने देखना है जो भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप लोग डिज़ाइन जो है ना इधर से कोई भी पिक्चर लेके आना चाहते हो, लेकिन वो किसी और फोल्डर में होती है, आपको मिल नहीं पा रही थी। यहाँ पे आपने देख लेना किस फोल्डर में है, और उसमें जाके आपने अपना डिज़ाइन या जो भी चीज़ लेके आना चाह रहे हैं वो आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ले आए अपना कलर पैलेट, और अब हम इसके ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं कोई भी अपनी मर्जी का। ये डार्क ही फिल कर लेते हैं, क्या ख्याल है, डार्क वाला ठीक रहेगा, या फिर इसमें नजर आ रहा है सब कुछ, या इसमें नजर आ रहा है, इसमें वाइट में नजर आ रहा है सब कुछ, तो वाइट ही फिलहाल रख लेते हैं, कलर नहीं अलग कोई रखते हैं, फिलहाल के लिए वाइट इधर रखते हैं। अच्छा, तो इसमें अब स्टार्ट करते हैं अपना काम, इसको भी लॉक कर देते हैं। अब जो है हमने शेप बैकग्राउंड बना ली, अब हमने वन बाय वन ये सारी शेप जो हैं वो ड्रॉ करनी है। बैकग्राउंड के ऊपर हमारी ये वाली सारी आ चुकी हुई है। ठीक है, हमें पिक्चर की भी जरूरत होगी, हम पिक्चर भी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी शेप्स के साथ। जैसे कि पहले आपको ये एक शेप नज़र आ रही है, हम लेंगे राउंड रेक्टेंगल टूल। बल्कि रेक्टेंगल टूल आप ले लें, राउंड रेक्टेंगल टूल से ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसमें फ़ायदा देगी। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने ये पूरी एक शेप ड्रॉ की। ठीक है, अभी मुझे इसमें जो है वे फील आया ना, मैंने कलर जब जब भी एक आप लोगों ने याद रखना है
कि जब भी आप लोग आई ड्रॉपर टूल के साथ कोई भी कलर यूज करते हैं, पिक करते हैं, तो वो हमेशा फिल में जाता है, स्ट्रोक में नहीं जाता। स्ट्रोक में ले जाने के लिए आपको यहाँ तो ये स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर ये साइड में प्रॉपर्टीज के पैनल में स्ट्रोक ऑप्शन है, यहाँ से जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास स्वैप का ऑप्शन है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फिल्म से हट के स्ट्रोक में चला गया। तो ये इस तरह से कर लिया। अब मुझे यहाँ पे आपको, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है। कर्व ऐसे बना हुआ है, एक राउंड शेप बने, राउंड बना हुआ है। ये सारा कॉर्नर जो है ना वो शार्प नहीं है, इसका राउंड है। तो मैं इसको राउंड करूंगा कैसे, कि ये जो आपको एक जो है सर्कल छोटा सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। एक दफा क्लिक किया, बाकी सारे आपको व्हाइट नजर आ रहा है और ये वाला ब्लू है। ठीक है, सो हम इसको सिलेक्ट, प्रेस करके इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि आपका ये जो डिजाइन था वो छोटा था, तो इस वजह से हम जो है ना वो अपने हिसाब से उसको बड़ा रख रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक कॉर्नर को मैंने किया है, कौन से टूल के साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये हुआ है, दूसरे टूल के साथ नहीं होगा ये। ठीक है, ये हो गई। अब हम इसको करेंगे जी लॉक, इसको भी सेंड टू बैक कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जो है बाकी शेप्स देख लेनी है, जैसे कि हमारे पास एक ये वाली शेप है। ठीक है, हमने ये बना लेनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे जो है वो इधर उधर मैं लेके जा रहा हूँ, रख रहा हूँ। ये बिल्कुल सेंटर में थी, पहले जो हमारा डिजाइन था ना उसके सेंटर में थी, लेकिन अब हमारा डिजाइन चूंकि इधर उधर चला गया, लेकिन फिर भी हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे मैनेज। ठीक है, अब इसको भी हमने सेंड टू बैक एंड लॉक कर देना है। लॉक हो गई ये बिल्कुल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, और कौन सी शेप है, जैसे कि आप लोग ये पिक्चर्स वाली देख रहे हैं शेप्स, अब ये राउंड है चारों तरफ से, तो इसमें हम यूज करेंगे राउंड रेक्टेंगल टूल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें थोड़े से जो इसके राउंड कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से सेट करने वाले हैं, वो हम अभी सेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सारे आपको पता है कि थोड़े से अंदर की तरफ है, सारे के सारे, तो हम इनको थोड़ा सा ठीक करते हैं। किस तरह से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, और ये जो आपको राउंड नजर आ रहा है, अगर किसी एक पॉइंट को करना हो राउंड, तो पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आपने सारे पॉइंट्स को एक साथ जो है ना वो राउंड करना, तो फिर आपने एक ही, बगैर क्लिक किए डायरेक्ट आपने इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हो गया। ठीक है, अगर मैं क्लिक करता तो सिर्फ कोई एक कॉर्नर होना था फिर, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन आंसर मैं अभी आप लोगों के ऊपर देख रहा हूँ, टेक्स्ट में मुझे शो हो रहे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह एंड पे हम करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो इशू आएंगे, जहाँ पे जिसको जो समझ नहीं आएगा वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे। आप लोगों के टेक्स्ट मुझे काफ़ी सारे इधर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हमने क्या करना है, राउंड, बल्कि हम उसी को शेप को कॉपी कर लेते तो भी मुझे लगता है अच्छा था, लेकिन खैर अब नहीं किया तो फिर भी चल जाएगा हमारा काम। इसको फिर सेंड टू बैक किया और लॉक कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं और हमारे पास क्या शेप्स हैं। ये शेप होंगी तीन ऊपर वाली मेन जो थी, अब ये नीचे हमारे पास बुकिंग वाली है, इसको हम बना लेते हैं। ये फुल शेप चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर हमें, आपको ये नज़र आ रही है एक और शेप भी है, तो वो भी हमने चूंकि बनानी है, इसको पहले हम सेंड टू बैक और लॉक कर देते हैं, और ये वाली शेप हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाई। अब ये बिल्कुल सीधी आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, लेकिन हमें रेक्टेंगल तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके एक कॉर्नर को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ
अभी ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो पहले ये सारे हो गए, इसको सेलेक्ट किया तो ये अब सिर्फ एक हुआ है। ठीक है, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये बन गई, सेंड टू बैक एंड लॉक कर दिया, ठीक हो गया। अब ऑलमोस्ट आप देखें तो शेप सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने इसमें जो है अपना डिज़ाइन फिट करना है, इसमें चीज़ें जो है एडजस्ट करनी है। ये वाली शेप मुझे थोड़ी सी ऊपर लग रही है, इसको मैं पहले और अनलॉक करने की शॉर्ट की क्या है मुझे जल्दी से बताइएगा। अनलॉक करने की शॉर्ट की क्या थी? Ctrl+Alt+2, वेरी गुड। अच्छा, तो अनलॉक हुआ नहीं है, हो गया। अब हमने सबसे पहले जो है इसको मैं ये बल्कि इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, क्योंकि हाइट हमारे दोनों की, सैंपल की भी और उसकी भी एक ही है। ठीक है, ये आ गया इधर। अब हमने जो इसके नीचे बैकग्राउंड हमने वो रखा हुआ था अपना सैंपल डिज़ाइन, वो हम हटा देंगे। ठीक है, ये डिज़ाइन जो है हमारा इधर आ गया, या इधर आ गया, और इसके अंदर हम इसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे। ये हमारा जो है ना, ऐसे समझ लें कि वो हमारा नक्शा बन गया, मैप बन गया। अब हमने इसके ऊपर जो है ना अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो काम है, सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रही है कि इसमें पिक्चर है। ठीक है, जो मेन आपको नज़र आ रही है, तो हम बैकग्राउंड के ऊपर जो हमारी बैकग्राउंड शेप है उसमें पिक्चर एडजस्ट करनी है। किस तरह से पिक्चर एडजस्ट करते हैं, किस तरह से आप डाउनलोड करते हैं, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मज़ीद ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि सुबह आपको एक जो है ना छोटी सी गाइड वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँ कि पिक्चर किस तरह से कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। अभी तो हमें अनसप्लैश से करेंगे, ठीक है, अनसप्लैश वेबसाइट है, उसे करेंगे। बाकी मज़ीद मैं ट्राई करूँगा कि एक अलग वीडियो भी इसके ऊपर बना दूँ, ताकि जिनका सिर्फ इसमें इशू आए वो सिर्फ उस वीडियो को भी देख सकें। ठीक है, अच्छा, तो एक वेबसाइट है unsplash.com के नाम से, मैं इसको अनसप्लैश, वो पूरी सर्च हुई हुई है, आगे वो प्रॉम्प्ट आ गया था उसका। ठीक है, अब हम जो कि डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें जो है ना ये होटलिंग के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है? द रॉयल होटल, ठीक है, होटलिंग के रिलेटेड हम इधर कोई कीवर्ड देंगे। लग्जरी होटल लिखते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा आ जाना था, या फिर क्या कीवर्ड देना चाहिए मुझे बता सकते हैं आप लोग? मैं एक सेकंड आपकी चैट्स तो देखूं क्या है। ये तो वो सारे रूम दे ही जा रहे हैं। बीच होटल, ओ सॉरी, होटल रूम लिख दिया है। ये इस वजह से फिर भी ये रूम्स ही आई जा रहे हैं। ये वाला ठीक है। अ, मजीद बेहतर देख लेते हैं अगर कोई हो तो, लेकिन खैर कोई नहीं। ये अनसप्लैश वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो हैं वो मिल जाती होती हैं। सो आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब वो गूगल अपडेट हो गया तो डाउनलोड ऊपर शो होता है, वो नीचे शो नहीं होता। ठीक है, सो पिक्चर हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ये पिक्चर है। ठीक है, मज़ीद भी यहाँ से आप जितनी मर्जी फ्री पिक्चर जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी सारे होटल्स जो हैं शो हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो हमने डाउनलोड कर लिया वो भी बेहतर है, काम चल जाएगा हमारा। तो हम इसके अंदर जो है वो पिक्चर लेके आनी है। ठीक है, तो किस तरह से पिक्चर लेके आएंगे? Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे हम, और डाउनलोड्स में जाके हमारे पास ये पिक्चर है, और इस पिक्चर को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये क्योंकि इसका साइज आपको मैंने बताया कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होती हैं, वो कितना सा हमारा रह गया है, आपको नज़र आ रहा होगा आर्ट बोर्ड।
अब हमने उसके साइज के मुताबिक एडजस्ट करना है, ठीक है। जूम आउट कर लेना है जब भी इस तरह का कोई मामला होगा, बड़ी पिक्चर होगी। तो शिफ्ट और कंट्रोल, शिफ्ट के बगैर कोई का बंदा काम ना करे, वैसे किसी की असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी जो पिक्चर यूज होनी है वो ऊपर वाले हिस्से में यूज होनी है डिजाइन में, ठीक है। इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से इसका साइज जो है वो एडजस्ट करते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होगा ये। अब मैंने जो पिक्चर है वो सबसे एंड पे भेजी, ये ऐसे आपके पास शो होगी। पिक्चर आपने भेज लेनी है, जिस शेप के अंदर आपने पिक्चर को एडजस्ट करना है ना, वो शेप ऊपर होनी चाहिए पिक्चर के, ठीक है। शेप ऊपर हो, पिक्चर उसके नीचे हो, फिर पिक्चर जो है वो किसी भी शेप के अंदर जाएगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब मैं इस जो हमारी पिक्चर है इसको शॉर्ट की भी आपको पता होगी, लेकिन मैं मजीद यहाँ पे बता देता हूँ। मैनुअल मेथड पे राइट क्लिक करना है और सेंड टू बैक, क्योंकि अब हमने जो बैकग्राउंड हमारी, हमने पूरी लेयर बनाई थी, एक शेप बनाई थी पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर, उसके अंदर मैं पिक्चर एडजस्ट करना चाहता हूँ। और पिक्चर चूंकि वो इतने हिस्से में ही आएगी तो इसलिए मैंने इतने हिस्से में रख के अब मैं इसमें एडजस्ट करूंगा। सेंड टू बैक में करूंगा तो अब सबसे एंड में चली गई वो। अब हमारी शेप जो है ना, अब ऐसे कोई चीज भी सिलेक्ट नहीं हुई भी। अब आपने क्या करना है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके आपने जो शेप, जिस शेप के अंदर पिक्चर को भेजना है, ठीक है, उस शेप को सिलेक्ट करना है। मैं फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब आर्ट बोर्ड वाली जो लेयर थी, जो शेप थी, वो भी सिलेक्ट होगी और पिक्चर भी, ठीक है। तो अब मैं क्या प्रेस करूंगा इसका, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके जाना है और नीचे ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है, ठीक है। क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है, इसमें जाके अब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पिक्चर है वो शेप के अंदर चले जाएगी। जिस तरह की भी आप शेप बनाए उसके अंदर चली जाएगी। मैंने आपको बताया कि मैं मजीद डिटेल के साथ जो है वो आपको अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फिलहाल हमने डिज़ाइन के रिलेटेड ही डिस्कस करना है, तो ये है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल 7, ठीक है। मैं इसके ऊपर कंट्रोल, आइंदा से मैं कंट्रोल 7 सिर्फ प्रेस करूंगा, जैसे बाकी शेप्स हैं उनमें एडजस्ट करने के लिए। तो अभी आप देख लें, मेक पे जाना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, क्लिपिंग मास्क में जाना है और मेक पे क्लिक करना है, तो ये इसके अंदर चली गई है पिक्चर, ठीक है। अब ये आप देखें तो उसमें आपको सारे डिजाइन, ये शेप जो है वो नजर आ रही होंगी, ठीक है। मैं आपको फिल करके बताता हूँ। जैसे कि इसमें हमारा जो है वो वाइट कलर है, ठीक है। तो मैं इसमें वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये वाइट कलर है। इसके अंदर हमारा जो था वो अलग कलर था, ये वाला था, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि वही जो है सेम कलर्स शो होते जा रहे हैं। ये अलग दोनों फिर से पिक्चर्स हैं, इनमें अलग कलर्स हैं फिर से, ये वाला। और एक ये नीचे भी इसका एक अलग शेप बनी हुई है, उसमें भी हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हम एक अलग शेप इधर भी बना लेंगे। इसके अंदर जो कलर हम फिल करेंगे वो ये डार्क कलर फिल करेंगे। और इसके ऊपर जो है हमारे पास एक अलग से है, तो इसके अंदर हम ये वाला कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हमने आपको अब देखें, आप मैंने पिक्चर एडजस्ट की, उसमें मैंने फिल किया, पिक्चर ऐड कर ली कंट्रोल 7 से, क्लिपिंग मास्क से। तो इसी तरह से आपने भी करना है। अब मैंने अभी इन दोनों में भी पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। आपको इस चीज़ की मजीद जो है ना वो समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर देखें तो डिज़ाइन के पीछे जो है वो पिक्चर नज़र आ रही है, सॉरी इस शेप के पीछे जो है वो हल्का सा वो टेक्सचर सा नज़र आ रहा है इस पिक्चर का। तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी जो है हम थोड़ी सी कम करेंगे। अब आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। इसमें अगर हम दूसरा वाला कलर फिल कर दें और इसकी कैपेसिटी कम करेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा लगेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया। नहीं, दूसरा ही ठीक था, पहले वाला ही क्यों, दूसरा ही, ये वाला ही। इसको हम वापस इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करेंगे, कुछ नहीं काफ़ी है, यहाँ तक के लिए इतनी काफ़ी है ये, ठीक है। तो अब हमने जो है आपको पता है कि ये जो हमारे पास शेप्स हैं इनके अंदर भी हमने
पिक्चर्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम कुछ और पिक्चर्स ले लेते हैं। अनस्प्लैश हमने ऑलरेडी खोली भी है, तो हम यहाँ से पहले हमने मेन उसके जो क्या था, ओवरव्यू था, उसकी पिक्चर ली। अब मुझे लगता है रूम्स की पिक्चर लेनी चाहिए और वो एडजस्ट करनी चाहिए। पता तो चले कि किसी अच्छी जगह की बात कर रहे हैं हम। किसकी पिक्चर लें, किसकी। एक इसकी ये डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और एक और डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी लाइटनिंग सी पिक्चर हो ना तो फिर वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये वाला कर लेते हैं, क्या ख्याल है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मजीद इसके रिलेटेड आ जाएंगे। ये इसके अंदर आ जाएंगे। ये देखें, अब बहुत मज़ेदार सी आ गई हैं। तो अब हम इसमें से कोई एक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है डाउनलोड हो गई होंगी। अ, देख लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी हमने प्रेस किया और ये हमारे पास पिक्चर्स आ गई। पहले ये वाली ले आते हैं। एक एक पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, एक साथ दोनों अगर आप लेके आएंगे तो वो आपकी गुम हो जाएगी। मैं एक साइड पे रख रहा हूँ, फिर भी देखें साइज इसका देखें। ठीक है, एम्बेड करेंगे और इसको बिल्कुल साइज कम करके। ठीक है, अब हम चले जाते हैं डिजाइन के पास। ये जूम इन और जूम आउट करने की शॉर्ट की तो आप लोगों को पता होंगी ना कि मुझे बताएं एक दफ़ा इधर मैसेजेस में और कमेंट सेक्शंस में भी, जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, कि क्या है जूम इन और जूम आउट करने की शॉर्ट की। इसको जो है ना, अब आप लोगों को एक चीज़ मैं पहले बता दूं। शिफ्ट प्लस वेरी गुड। अच्छा, तो अब जो है आप लोगों को पता हो, अभी मैंने बताया था कि पिक्चर कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। अगर आपने किसी शेप के अंदर पिक्चर को लेके जाना है, पिक्चर ऊपर होनी चाहिए या शेप ऊपर होनी चाहिए। पिक्चर ऊपर होनी चाहिए कि शेप ऊपर होनी चाहिए, जल्दी से बताएं मुझे। वेरी गुड, शेप ऊपर होनी चाहिए। अगर हमने किसी भी पिक्चर को एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं पहले जो है ना इसका साइज कम करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि वो लेयर्स इतनी हो चुकी हैं कि हमें पता नहीं है कि ये किस लेवल पे है। तो मैं इसको, जो जो हमारी शेप है, इसको सबसे ऊपर लेके आऊंगा, रेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसकी शॉर्ट की ये है, आप लोग देख लें, ब्रिंग टू फ्रंट मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको अगर जो शेप है इसको, सॉरी, पिक्चर को रीसाइज करके बड़ा करूंगा, तो आपको ये ऊपर ही नजर आएगी शेप। ठीक है, ये नजर, इसमें हमने फिल नहीं था किया, इस वजह से आपको ये इस तरह से नजर आ रही है। तो फिल किए बगैर भी आप लोग जो है इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब पहले की तरह क्या करना है, एक पहले शेप को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करने हैं, और पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज ना हो। तीसरी चीज होगी तो फिर क्लिपिंग मैच नहीं होगा। तो अब हमने कंट्रोल 7, मैंने आपको बताया था क्लिपिंग मैच की शॉर्ट की क्या है, अभी बताया था जब हमने पहली पिक्चर एडजस्ट की थी। तो कंट्रोल 7 है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर चलेगी। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई कुछ भी तो साइंस नहीं लगी हुई। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना इसका, इसमें देखें हमारे सैंपल में तो बॉर्डर लाइन भी यूज हुई हुई है। ठीक है, इसमें बॉर्डर नहीं है, इसमें बॉर्डर लाइन है। ठीक है, मतलब स्ट्रोक दिया गया है। तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रोक दूं तो क्या ये स्ट्रोक आएगा? आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से भी आप स्ट्रोक एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि आप लोग ये जो शेप है ना आपने जो बनाई हुई है,
इसी की शेप की कॉपी लेके इसकी डबल कॉपी बना लें और एक कॉपी जो है उसमें आप एडजस्ट कर लें। अब मैं इसके ऊपर अगर 3-4 दफ़ा एक साथ क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये अलग हो जाती है और शेप अलग हो जाती है इसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसके ऐसे रखूँ और ये भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अलग शेप बना सकते हैं, स्टार्ट में जो है वो इशू आ जाए तो फिर वो बाद में आगे बताने में फिर इशू आ जाएगा, मुझे समझाने में मसला आएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास शेप थी, इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसका छोड़ें, वहां पे मैं डायरेक्ट करके देता हूँ। बाद में आप लोग जो है नीचे वाली जो शेप है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टार्ट में ही किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। एक तो जो है ना एक दफा मसला आए बाद में बनते जाते हैं। ये और ये अब इसके साथ डायरेक्ट इस तरह से, और अब मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं अपनी मर्जी का कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिए और ये मैंने रख लिए। ठीक है, अब नीचे जो है इसमें इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने करना है। एक तो हमें ऊपर शेप अलग से बनानी पड़ी है। ठीक है, इससे कैसे बच सकते हैं, ये थोड़ा सा जो इशू आता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। आप यहाँ पे डबल शेप के क्रिएट करें, मतलब डबल कैसे, कंट्रोल C से और कंट्रोल F से इसकी कॉपी बना लें। अब ये इसकी दो कॉपियां बन गई हैं, मैं अगर आपको ऐसे करके दिखाऊं तो ये देखिए डबल कॉपी है इसकी। ठीक है, तो डबल कॉपी है, अब हम लेके आएंगे अपने इसमें से एक जो कॉपी है उसको सबसे ऊपर ले आएंगे। कैसे, सबसे ऊपर अभी नहीं, पहले हम ले आते हैं अपनी पिक्चर को, कंट्रोल Shift P पे जाना है और ये हम पिक्चर ले आए और जूम आउट करना है, फिर पिक्चर को एडजस्ट करना है क्योंकि पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, तो वो फिर समझ नहीं आएगी कि इतनी बड़ी पिक्चर कैसे आ गई। ठीक है, ये हमारी पिक्चर आ गई और ये इसके अंदर शेप नीचे मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर शेप्स हमने बनाई थी इसमें से एक शेप को बिल्कुल ऊपर ले आएंगे फ्रंट पे। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट। अब आप लोग देखें कि ये हमारे पास जो है ना वो शेप आ चुकी है। अब मैं इसको पिक्चर को बड़ा करके शेप के मुताबिक एडजस्ट करूँगा। इससे मुझे लगता है कि यहाँ तक, इधर तक ठीक है। अच्छा, जूम करते हैं। अब ये आपको नजर आ रही है शेप, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल Shift P के साथ पिक्चर को सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 7 इसकी शॉर्ट किया, क्लिपिंग मैच की और ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ है हमें पहली शेप ड्रॉ करने का, वो देखें। ये बिल्कुल साइड से ये वाली है हमारी शेप, इसका मैं साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, फिर इसका साइज जो है इसी के अकॉर्डिंग बढ़ाऊंगा। अब मैं इसमें जो है अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकता हूँ, मैं इसमें बेशक फिल कर दूँ तो भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये मैंने फिल कर दिया है अकॉर्डिंग टू हमारी जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट थी उसी के मुताबिक मैंने इसको कोई कलर दे दिया। ठीक है, तो अब हमारी ऑलमोस्ट शेप सारी कंप्लीट हो गई, पिक्चर्स भी हमने एडजस्ट कर ली, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ भी आएगी, कलर्स भी हमने फिल कर लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट में जो हमारा काम था वो वाला हो गया। अब हमारी बारी है कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट अप्लाई करने से पहले पहले इस सारे के सारे डिज़ाइन को हमने लॉक कर देना है। ठीक है, सारी शेप्स को सिलेक्ट किया और लॉक कर दिया। लॉक कर दिया तो अब जो है टेक्स्ट बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि टेक्स्ट कौन सा वाला लिखूं, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि
अब फ्लायर है, फ्लायर में ढेर सारा टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो कौन सा टेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि वो उन्हें पहले उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम नहीं था किया हुआ शायद, तो उन्हें पता नहीं था। आज वो हम उसको देखेंगे। अगर क्लाइंट बताएगा फिर तो आपने जाहिर सी बात है वही लिखना है, लेकिन जब आप सैंपल बना रहे हैं तो फिर सैंपल में किस तरह से टेक्स्ट यूज करना है वो मैं आज को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमने वन बाय वन सारा काम कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले हमारा आप लोग देखें तो लोगो है, लोगो लेके आते हैं। इसकी शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट पी। और वो किधर था, हमारी वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में जाएंगे, सेक्शन है में, और लोगो, ये है जी हमारा लोगो जो हम आज के डिज़ाइन में यूज करेंगे। अब ये देखें, आप लोग इसको रीसाइज करते हुए ना इशू कर देते हैं क्या, कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ना साइज कर देते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बल्कि बताता चलूँ कि इसमें अगर आप लोग देखें, मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ पहले, वरना हमारा इसमें थोड़ा सा एरर आ जाएगा। ये वाली भी, और ये शेप, ये भी, और पहले कंट्रोल जी के साथ कर लेते हैं। ये वाली सिलेक्ट की और ये वाली सिलेक्ट की, इन दोनों का साइज हमने थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि आप लोग अगर देखें तो हमारे इस डिज़ाइन में थोड़ा सा, सॉरी, दोनों शेप्स, इन दोनों को भी ग्रुप करना है कंट्रोल जी के साथ। कुछ इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे अपना लोगो वगैरह, ये पहले आप वापस लॉक कर देंगे, ये सब भी लॉक कर देंगे। लोगो इसका साइज जो है वो छोटा करके, अब देखिए आप लोग, जो मैं अभी बात कर रहा था कि गलती किधर करते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो इस जगह होती है कि जब डिज़ाइन को बना लेते हैं उसमें टेक्स्ट या लोगो या तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा रख देते हैं, ठीक है, जो उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये एडजस्ट करते हुए आपने देखना है कि लोगो का साइज या टेक्स्ट का साइज क्या, आपके जो सैंपल है अभी जो मैं आपको कॉपी करने के लिए कह रहा हूँ ना, ये कॉपी करवाने का और इस डिज़ाइन को सैंपल को देख के बनाने का मेन जो मकसद है वो इसीलिए वो यही है कि आप लोगों को समझ आए कि हमने लोगों का साइज जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बड़ा कर देना होता, या किसी भी चीज़ का कोई भी डिज़ाइन का साइज हमने अपनी मर्जी से नहीं छोटा या बड़ा करना होता। हमने देखना होता है कि डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइन किस जगह डिज़ाइन को जो है ना वो अच्छा लगेगा डिज़ाइन में, और समझ आएगी कि डिज़ाइन इससे हर्ज नहीं हो रहा, ठीक है। तो काफ़ी सारे मैंने स्टूडेंट्स का देखा जिनका जो है वो लोगो या तो बहुत बड़ा कर देते हैं या बहुत छोटा, और बिल्कुल डिज़ाइन के साथ मैच नहीं कर रहा होता। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको इसकी समझ आएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास आप लोग देखें, ये फॉन्ट है एक, द रॉयल लग्जरी होटल जिसमें लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास फॉन्ट ऑलरेडी पता नहीं है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। एक फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन, वो कुछ इस तरह से होता है, टाइम्स, ये वाला फॉन्ट जो है वो शायद कुछ इस तरह से ही है। देख लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फिलहाल के लिए, बाद में इसको सेट कर लेंगे हम। अच्छा, यही लिख लेते हैं, सेम, जो सेम चीज़ जो हेडिंग्स हैं वो सेम टू सेम बेशक दे देते हैं। अब ये देखें, वो डिफॉल्ट है वो कलर जो इसमें शो हो रहा है ना आपको, ब्लैक कलर है, ये हमने रखना नहीं है, इसको हमने एडिट करके सेट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे ये ब्लैक कलर, तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि ब्लैक कलर तो ऐसे है कि जैसे बिल्कुल आप समझ लें कि हराम है, ठीक है, ये तो यूज ही नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका रेगुलर है,
बोल्ड वेरिएंट भी है हमारे पास, तो इसमें बोल्ड को हम यूज कर लेते हैं। मुझे लगता है कुछ इस तरह से ये है, या फिर ये नहीं है, मुझे लगता है ये फॉन्ट वो नहीं है जो उसके अंदर यूज हुआ है। मैंने वैसे उसके रिलेटेड जो है एक और फॉन्ट डाउनलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ उससे मिलता जुलता नहीं है। कुछ ना कुछ है लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ फॉन्ट को कैसे उसको इंस्टॉल करना है। पहले भी लास्ट टाइम भी मुझे लगता है मैंने बताया था, लेकिन फिर से कुछ बता देते हैं। ये वाला है सिंजल, पहले नहीं था। इसको मैं पहले तो यहाँ से कट करूँगा और ले जाऊँगा इंजन में और सॉफ्टवेयर सेटअप में, जहाँ पे मैंने फॉन्ट्स अपने सारे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये नीचे आ गया, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करके ये क्या हुआ है, अच्छा, एक सेकंड। ये वेबसाइट मैंने किसी नई से किया था, पता नहीं ये फ्री में हमें प्रोवाइड करता है कि नहीं। यस टू ऑल आ गया, किधर आया है, सी वाली जगह पे होगा क्या, ये वाले हैं। एक ये है, और कहाँ तक, ये तीन फॉन्ट जो हैं ये इसमें शामिल है। इनको मैं कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स के साथ कट करते हैं, आप लोगों को पता है। और विंडो फोल्डर ओपन करना है, विंडोज को ओपन करना है फिर, और यहाँ पे फॉन्ट्स का जो फोल्डर इसको सिलेक्ट करना है और इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट होगा तो ये अब जो है पेस्ट हो जा भाई, हो गया। अब हम देखते हैं, अब ये सारे सॉफ्टवेयर में आ गया होगा। जैसे अभी हम देख लेते हैं, ये जो हमने फॉन्ट लिखा है इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं कि क्या वो आता है कि नहीं आता, और वो क्या सूटेबल है कि नहीं है। क्या था, SCIN ये था, और इसका बोल्ड वेरिएंट जो है वो ये है, कुछ इस तरह से है। मुझे लगता है ये भी है तो नहीं, सेम वो वाला फैशन फॉन्ट है ये वाला। तो कौन सा अच्छा है, पहले वाला या ये वाला? पहले वाला ही मुझे लगता है वो बेहतर लग रहा था। सोल्यूशन है होटल, सोल्यूशन है होटल भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। सोल्यूशन है में सब कुछ ही आ जाएगा। हाँ, एक और चीज आ रही है, सोल्यूशन है ने अब जल्दी से एक नई चीज स्टार्ट होने वाली है आइंदा कुछ टाइम में, वीजा कंसल्टेंसी MBBS के लिए, लेकिन सिर्फ MBBS के लिए सारा प्रोसेस। लेकिन फिलहाल होटल नहीं है हमारे पास। तो क्या आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि कौन सा फॉन्ट बेहतर है। मुझे लगता है कि टाइम्स न्यू रोमन ज्यादा अच्छा था इससे। मैंने सेंस देखा था, लेकिन वो उसके साथ जो है ना अप्लाई हो नहीं रहा था। द रॉयल, द रॉयल हमारे पास द रॉयल किधर है? ये इस जैसा तो कोई भी नहीं लग रहा मुझे। है तो काफी सारे, पर नहीं इसमें तो नहीं है। लेकिन ये वाला फॉन्ट जो है कुछ हद तक देख सकते हैं, इसमें रेगुलर है सिर्फ, लेकिन ये रेगुलर के साथ हमारा नहीं चलना। तो हम वही फिलहाल टाइम्स न्यू रोमन के साथ जो है ना गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। और इसका रेगुलर नहीं, बोल्ड रख लेते हैं और थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। और सेम मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे रखूँगा, और इसमें हम लग्जरी होटल चुन के ऐड करना है हमें। अब इसमें कलर चेंज है, तो कलर अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे इसमें। इसकी जो सारी चीज़ें हैं हमें देखनी है अभी। द लग्जरी होटल, द रॉयल लग्जरी होटल, ओके, अच्छी बात है। और नीचे हम जो है मुझे लगता है हमारा पॉपिंस फॉन्ट जो है वो यूज़ हो जाएगा। सो
साइज इसका बिल्कुल कम होना चाहिए, बोल्ड भी नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और कुछ इस मॉडर्न। रिजॉर्ट मतलब सब कुछ ये है। सोल्यूशन है में पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना चुके हैं ऑलरेडी अब तक। होटल बना चुके हैं, और हम और काफ़ी सारे काम कर चुके हैं वैसे। होटल खैर हमारा बन गया आज। अब इसकी सबकी अभी तक जो है ना वो सही करने वाली है। अब अलाइनमेंट, पहले मैं इन दोनों की तीनों की अलाइनमेंट सेट करता हूँ इस हिसाब से। ये हो गई ठीक। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैं इधर से ठीक करूँगा, इसकी तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो है वो हमारे जो डिज़ाइन का पार्ट है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे लाइन यूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये पूरी नहीं है वैसे अभी तक, थोड़ा सा इसका साइज ये अब ठीक है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे हो गया। अब हमने 4 स्टार देने हैं, तो हमने अब 4 स्टार नहीं देना, हमने 5 स्टार देना पूरा। तो क्योंकि हमारी अपनी मर्जी है, तो हम अपनी मर्जी से 5 स्टार देंगे। अब ये देखिए, मैं इस टेक्स्ट को भी कॉपी करके नीचे ही लेके आऊंगा, मैं अलग नहीं रखूंगा। इसमें से सब कुछ काट के सिर्फ 4 ऐड कर दिया, ठीक है। और आगे प्लस ऐड करना है तो प्लस ऐड कर देंगे। और इन दोनों का कलर जो कि आपको पता है वाइट है, सो हम वाइट फिल कर देंगे। और अब हम इसमें अपने जो है वो स्टार्स ऐड कर देते हैं। स्टार मैं आपको बताता हूँ, 1 स्टार बना के फिर आगे बाकी सारे किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। सॉरी, स्टार जो होता है वो आपने फर्स्ट क्लास में देखा था, सेम जगह से स्टार्ट होके आगे चलता है। ये हमारा स्टार अभी काफी छोटा है, तो उसको थोड़ा सा ये ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे एक। अब मैंने कोई और बटन नहीं प्रेस किया हुआ, तो मैं सिंपल कंट्रोल ये देखें, कंट्रोल D, ये सारे हमारे पास स्टार जो हैं वो आ चुके हैं। 5 के 5 हमने ऐड, कितने हैं ये तो 6 नहीं हो गए। 6 स्टार है होटल, या 4 भी नहीं, 7 स्टार होटल करते हैं। आखिर कुछ सोल्यूशन है का होटल है, फिर नॉर्मल थोड़ी होना है कोई। आप लोग इस तरह के काम भी कर सकते होते हैं ऐसे। ये, और ये आया हमारे पास एक और हमारा स्टार। अब इन दोनों सबके दरमियान स्पेस इक्वल, ये चेक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये रखें और यहाँ पे जाएं अलाइनमेंट के ऑप्शन में, और इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेक कर लें बेशक, ठीक है। 7 स्टार भी, उससे भी प्लस हमने रखा हुआ है, बहुत ज्यादा ही कोई लग्जरी होटल बना दिया हमने। ये यहाँ तक ठीक रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर वाइट कलर दे देते हैं, क्योंकि जो 7 वाला है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस था वो हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जी नीचे, ये आप लोगों की चेयर्स जो है ना वो मैं देखता हूँ बाद में, अभी तो हम पहले अपने होटल को लग्जरी बना लें।
तो अब हमने अपना अबाउट अस होटल के बारे में डालना है, तो अबाउट अस के बारे में लिख लेते हैं कुछ। यहीं से मैं यही चीज़ कॉपी, अब मुझे पता है कि ये टेक्स्ट इधर यूज़ होना है, मतलब सेम फॉन्ट सेम हर चीज़, तो मैं ये इधर लेके आऊँगा। और इसमें कलर जो है अपनी मर्जी का जो है वो अलग चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर फिल कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से अब इसमें थोड़ा सा मुझे इसको बोल्ड करने की ज़रूरत है, तो मैं बोल्ड कर लूँगा ताकि वो जो है हमारी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बिल्कुल मामूली सा। अब इसमें हमने ऐड करना है अबाउट अस होटल। वैसे तो पता होना चाहिए कि काफ़ी लग्जरी होटल है हमारे पास, तो लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। किस तरह से बताना है वो अभी आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। कि पैराग्राफ आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे पैराग्राफ नजर आ रहा है, तो पैराग्राफ किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। ये आप लोग देखें, अब हमारे पास जो है ना ये जो इश्यू था टेक्स्ट का, अब हमारे पास क्लाइंट ने तो ये नहीं दिया हुआ ना, ठीक है, कि इसमें क्या लिखना है क्या कुछ, तो अब हमने खुद से ऐड करना है। तो सैंपल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, हमने जो है ना जिस तरह से आप शेप ड्रॉ करते हैं ना, उसी तरह से टेक्स्ट का पैराग्राफ भी होगा। यहाँ से आपने जहाँ से स्टार्ट करना है क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है अपने पूरे जहाँ तक आपने बनाना है, कुछ इस तरीके से। बोल्ड हुआ है, इसको मैं लाइट मोड पे कन्वर्ट करूंगा और साइज इसका कम करूंगा, ठीक है। 11, 12, ठीक है। और ये ठीक है। अब ब्लैक कलर है तो हमें ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहले तो मैं इसका जो है ना वो काम करता हूँ, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, एक कुछ इस तरीके से, ठीक है। टेक्स्ट इस तरह से, ठीक है। तो अब ब्लैक कलर तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, ब्लैक कलर हमने यूज करने वाले। ब्लैक कलर ऐसे है जैसे हमारे ऊपर, आप लोगों को क्या बताया था मैंने, हराम है, ठीक है। तो ये इसकी अलाइनमेंट भी सेट हो गई। अब हमने क्या करना है, और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी हमने दे लेनी है, तो कुछ वो भी हो जाना चाहिए। अब नीचे वाला टेक्स्ट है आपको नज़र आ रहा है, तो वो भी हम एक टेक्स्ट जो है सिंपल सा यहाँ पे ये ऊपर करके डालना है, लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे पास स्पेस हमें देखनी है, सो ये है। इसमें कलर भी हम फिल करेंगे, ये इसके पड़ोस में हमारा कलर पैलेट मौजूद है। ये क्या हुआ है, ये वाला। और इसमें थोड़ा सा लाइट से बढ़ा के रेगुलर कर देंगे ताकि ये नजर आए, और ये रेगुलर में है, सो हम इसको रेगुलर कर देते हैं, ठीक है। ओपन से हमारे पास रेगुलर में भी मौजूद है, रेगुलर इटैलिक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। फिर इसको रेगुलर से हटा के वापस करें लाइट पे, ये ज्यादा इस तरह से। अब हमने अपनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज डालनी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ले आते हैं यहाँ पे, फिर से कॉपी करना है, ठीक है। अभी 50% ऑफ भी हमने वैसे देना है, तो उस हिसाब से ही हमें अपनी स्पेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज और ठीक हो गई। अब फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। बॉक्स एंड चेक, आपको पता है कि ये आप लोगों को किसी आप में से किसी को पता है कि
चेक का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा इलस्ट्रेटर में? टिक वाला ऑप्शन। तो पता है? अब इसके आगे जो है वो हम डाल लेते हैं अपना टेक्स्ट भी थोड़ा बहुत। यही हमारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं लॉरम रसम, तो हम उनको ये ऐड कर लेते हैं लाइट मोड में। और इसमें आपको पता है कि हमने कलर कौन सा फिल करना है, ये वाला जो हमारे टेक्स्ट में है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको इधर लेके गए, ये वाला जो है इसका साइज भी थोड़ा सा कम किया। जूम करेंगे तो फिर होगा अच्छे से। क्या इन दोनों को हम करेंगे फिलहाल के लिए ग्रुप। और अब हम इसमें जो है वो अपने बाकी सारी फैसिलिटीज भी हमारी जो कि यही है, हम इनको ऐड कर लेते हैं। मैं ऑल्ट के साथ अब कॉपी बना रहा हूँ इसकी। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है इसका, ऑल्ट के साथ। अब मैं क्या करूँगा, सॉरी, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमारे पास क्वालिटीज फिलहाल यही है ना, जो मैं बता नहीं है। मैं कंट्रोल डी के साथ जो है मैंने, सॉरी ये ज़्यादा हो गई है, तो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना कुछ हमारी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ थी। और इसके बाद हम डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट अप टू, सॉरी ये देखें, अब जिन लोगों ने उर्दू सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा उनके पास जो है सर इशू आ सकता है। मैं बैक करूँगा, फिर से बैक। अब हमारे पास ये आ गया नीचे से, अगर आप देखें यहाँ पे उर्दू शो हो रहा है। ठीक है, वो इसकी शॉर्ट की होती है, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करें तो उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी जगह जो है ना वो मेरे से वो हो गया था, तो इस वजह से वो शो होने लग गया, मैं इसको ख़त्म कर दिया। तो मैं इसको डिलीट करके वापस से इसको सही से लिखूंगा। क्या था, डिस्काउंट, क्या था इधर लिखा हुआ, डिस्काउंट अप टू, वैसे डिस्काउंट 0% है, ऐसी चीज़ों पर जो है सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर डिस्काउंट देता है और किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट। लेकिन हम क्या कर देते हैं, 50% ही फिलहाल जाने दें। 50% ऑफ, करें। फॉर 1000 फर्स्ट गेस्ट्स। अच्छा, तो फर्स्ट 1000 जो गेस्ट हैं उनके लिए डिस्काउंट है, सबके लिए नहीं है। तो ये हम डाल देते हैं इसमें, फर्स्ट 1000 गेस्ट भी डाल लेते हैं, क्या ख्याल है? तो इसमें कलर कौन सा होगा, जैसे कि आप सब जानते हैं
एक ही कलर हमारा है, एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब ये इसका साइज जो है ना उसके मुताबिक आप लोग देख रहे हैं, मैंने भी उसी के मुताबिक रखा है। अब एक मैंने थोड़ी सी चीज़ चेंज की है, वो मुझे ज़्यादा इधर अच्छी लग रही है, उससे कि उन्होंने ऑफ जो है वो दूसरा वाला लिखा हुआ है, मैंने ये सारे कैपिटल डाल दिए। वो है वैसे गलती से ही है, लेकिन ठीक है। अब बुकिंग के लिए हमने ऑप्शन देना है कि किस जगह से बुकिंग कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें उसी लाइन से आ रही हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, बुकिंग का ऑप्शन जो है वो बोल्ड है ना, इसको हम मीडियम बोल्ड कर देते हैं, सेमी बोल्ड, सॉरी मीडियम बोल्ड नहीं, सेमी बोल्ड। बुकिंग नाउ, नाउ, ठीक है, ये हो गई। अब ये शेप्स जो है ना वो लॉक नहीं है, इनको भी लॉक करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये हमें इधर डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब आइकन किस तरह से लेके आते होते हैं पता है आप लोगों को? कॉल आइकन लेके आए जल्दी से। यहाँ से हम ले आते हैं कौन सा वाला, ये वाला कॉल आइकन ले आते हैं, कॉपी इमेज, यहाँ पे लेके आए, कंट्रोल V प्रेस किया, ये आ गया कॉल आइकन। और इसको हम करेंगे इमेज ट्रेस के ऑप्शन पे, आप सबको पता होगा, ब्लैक एंड वाइट लोगो, एक्सपेंड, अनग्रुप, एंड देन वाइट पार्ट जो है उसको डिलीट कर देना है। और ये हमारे पास आइकन आ गया, इसमें हमने कलर अपनी मर्जी का फिल कर लेना है। जैसे कि आपको पता है कि हम ये कलर फिल करने वाले हैं, तो ये हमने फिल कर लिया। और हमारा आइकन जो है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ही है, इतनी सारी जो है उन्होंने आगे वो डाली हुई है। ये भी इसी के साथ ही अलाइन होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ले आते हैं अपना फ़ोन नंबर, और जी के साथ ग्रुप करना है इनको, अदरवाइज ये अलग अलग इधर उधर होते जाएंगे। अच्छा, फ़ोन नंबर ऐड करना है हमने, तो फ़ोन नंबर के लिए हम यहाँ से ऊपर से कोई पैराग्राफ ले आते हैं, सॉरी ये वाला जो है हम ले आते हैं, बुकिंग नाउ वाला लॉक कर दिया, चलो ऊपर वाला ले आते हैं, ऑल्ट प्रेस किया, और शिफ्ट शिफ्ट यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये इधर आ गया। ठीक है, इसके अंदर अब मैं कलर फिल करूँगा वाइट। ठीक है, और इसको बोल्ड से मैं करूँगा कन्वर्ट सेमी बोल्ड में, या फिर सेमी बोल्ड से भी मुझे लगता है कि अच्छा है कि मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। और अब इसको हम लिख लेते हैं, इसका जो हमारा कॉन्टेक्ट है, +92 92 345 576 947। ठीक हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये बोल्ड से भी मीडियम से भी काम होके रेगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसके सामने जो है अपने बाकी कुछ आइकन्स और भी हैं। आइकन्स आप लोगों को ऐड करने आते हैं? आप में से किसी को आइकन्स ना ऐड करने आते हो, कोई बता सकते हैं मुझे? जिसको ना करने आते हो, बिल्कुल पता ही ना हो अभी तक कि आइकन्स क्या होते हैं और कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ इस तरह से ये बन गया। अब हमने इसके अंदर जो कि अपने आइकन्स ऐड करने हैं, तो आइकन्स का आप मैंने अभी एक बता भी दिया है। दूसरा मैं आप जो है ना एक शॉर्टकट लेने जा रहा हूँ, मैं ओपन करूंगा कोई बिजनेस कार्ड, और बिजनेस कार्ड के अंदर से जो है वो आइकन उठा के इधर लगा रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि ये वरना ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। आपको यूज़ करने तो आते ही होंगे ना, तो इस वजह से। बिजनेस कार्ड के अंदर आइकन्स थे, कौन से वाले में ज़्यादा आइकन्स थे और हमारे टाइप के? ये वाले में, B6 वाले में। इसको मैं ओपन किया और इसमें से ये आइकन, ये वाला कॉन्टैक्ट, शिफ्ट भी प्रेस कर लेना है तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये नहीं आया, इसकी अलग अलग शेप्स आ रही हैं। ये भी, ये भी, ये भी। ये भी और ये भी और ये भी। ये फैसलाबाद की बात है तब। अब हम इसको ले आते हैं यहाँ पे। सब चीज़ें आई हैं कि नहीं आई? आ गई हैं। ठीक है, अब इनको हमने जो है ना, इनके अंदर कलर्स वगैरह देख लेने हैं। और इसका वो मेल वाला तो उधर ही रह गया। ये भी अच्छा होगा वैसे। ये मेल वाला जो पार्ट है, ये इधर ही रह गया था। ये अब आया है। इसको भूल नहीं जाना हमने। ये ठीक है। अब इन तीनों में भी हमने सेम कलर फिल करना है, ये वाला। सो अब हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें हमने फिल करना है वाइट कलर, तो हमने वाइट फिल कर लिया। अब हम इसको अपने डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने आइकन्स इन्होंने यूज़ किए और कौन कौन से। अब एड्रेस जो है ना, अच्छा खासा लंबा लिख दिया इन्होंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आइकन यूज करने तो आते हैं ना सबको, किसी को इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसको आइकन यूज करने में इशू हो वो डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये है कि इनको एक साथ इनका साइज बढ़ाना है हमने। ठीक है, और फिर हम इसको ले आते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे अब क्या ऐड करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा? ठीक हो गया। तो ये कुछ, ये बल्कि बराबर तो नहीं है वैसे, सबकी अलाइनमेंट सेट होनी चाहिए। तो अलाइनमेंट इधर से सेट हो गई, ये हो गई। अब जो आइकन्स दोनों हैं ये थोड़े से, क्योंकि ये शेप जो आती है ना वो अपने हिसाब से शो होती है, तो हमने इनको थोड़ा सा सेंटर में कर लेना करना है हमेशा ही। ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन जो है, यहाँ पे कल के ये इन्होंने आइकन दूसरी साइड पे यूज किए हुए हैं।
अब ठीक है, ये दोनों ठीक है क्या, इसके हिसाब से इसकी लाइन होनी चाहिए, ये भी ठीक हो गया। अब इसको जाना चाहिए आगे, और ये आइकन जो है इसको हमने लेके आना नीचे, कुछ इस जगह ठीक हो गया जी। यहाँ पे आके जो है हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया आखिरकार, और यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे, ये हमारे सामने आ गया। अब हमने इसको सेव किस तरह से करना है वो पहले देख लेते हैं, फिर बाकी पहले हमने इसकी सोर्स फाइल सेव करनी है, कंट्रोल S दबाना है। ये तो स्टार्ट में ही करनी चाहिए थी, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप नहीं कंप्यूटर के ऊपर है वो, ठीक है वो। तो सोर्स फाइल इसकी सेव करने के लिए फ्लायर है आपके किस बैच का, बैच 7 का, तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ याद रखने के लिए। तो ये हमारे पास इसकी सोर्स फाइल सेव हो चुकी। अब ये सेविंग में कितना टाइम लगा रहे हैं, जब पिक्चर्स आ जाए ना काफी सारी काफी ज्यादा आ जाए तो फिर ये ऐसे इशू करता होता है, वो हैवी हो जाता है, ज्यादा ज्यादा एलिमेंट्स यूज कर लें तो। और स्पेशली रैम जो है ना, वो कोशिश करनी है आपने कि जैसे जैसे आपका बजट इंक्रीज होता जाए साथ साथ आप अपनी रैम जो है ना वो इंक्रीज करते हैं, काम स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। अब एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट यूज आर्टपोर्ट पे, यही B7 चाहिए, सेम हेडिंग सेम जगह, और 300, और फुल। ये अब क्योंकि मैंने ग्रुप में आपके साथ शेयर करना है या फेसबुक में शेयर करना है या व्हाट्सएप उधर इधर उधर कहीं, तो फिर उस हिसाब से मेरा ओके पे क्लिक किया। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो फाइल तो सेव हो गई, लेकिन अब आप लोगों ने सेंड इस तरह से नहीं करना, आप लोगों को पता होगा सेंड आप लोगों ने किस तरह से करना है। जैसे आप लोगों को मैंने ये डिजाइन दिखाए, अभी तक हमने जो है वो देखा हुआ है, जैसे क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जब हमने हाउ टू प्रेजेंट डिजाइन या मोकअप डिजाइन किस तरह से बनाते हैं उसमें हमने इलस्ट्रेटर को यूज किया था। तो कल की क्लास में हम यूज करने वाले हैं फोटोशॉप। सब ने फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेना है, और जो ग्रुप लीडर्स हैं उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स में जो है टीम लीडर्स जो हैं जो भी सारे जो हैं सब ने एक दूसरे को गाइड करना है, और फोटोशॉप 2019 या उससे छोटा वर्जन जो है वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। फोटोशॉप कल की क्लास में मस्ट होना चाहिए, आप लोगों ने अपने सारे जो आपके मेंबर्स हैं फेलोज हैं उनको बता देना, ठीक है। कल की क्लास में क्या देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, किस तरह से हमने इसका मौका बनाना है फोटोशॉप के ऊपर। पहले हमने अभी तक जो आप आज ब्रोशर का जो सॉरी फ्लायर का डिजाइन बनाएंगे, इस फ्लायर के डिजाइन को आप लोगों ने इलस्ट्रेटर के ऊपर अच्छे से प्रेजेंट करना है। इसकी बनानी है आपने मॉकअप फाइल, जैसे आपको आप लोग दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो अच्छा। तो इस तरह से आपने जो है ना ये आप लोग देखें तो नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये वाले ठीक है, ये वाला भी है, ये भी इलस्ट्रेटर के ऊपर बना, ये वाला भी इलस्ट्रेटर के ऊपर बना, ये साइड पे दिया हुआ है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला भी जो है ना इलस्ट्रेटर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से जो है वो अपना बना लेना है, और बिल्कुल सिंपल क्लियर सा बहुत अच्छा सा आप लोगों ने डिजाइन बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट करना है सिंपल सा। ये भी सिंपल आपने डायरेक्ट डिजाइन नहीं शेयर कर देना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करके फिर उसके ऊपर इलस्ट्रेटर के ऊपर फिर आप लोगों ने शेयर करना है, खाली डिजाइन शेयर नहीं करना। और असाइनमेंट का आपको पता है कि किस तरह से क्या क्या चीजें होना जरूरी है। आइंदा से आप लोगों ने अपनी जो आपकी टीम है उसका नाम भी उसमें नीचे जो है मेंशन करना है, अपने नाम के साथ सबमिट आपने जो लिखना होता है, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, और अपनी टीम का नाम, ठीक है, ताकि पता हो कि कौन सी टीम जो है वो ज्यादा अच्छा काम कर रही है। और आप सबके जो लीडर्स हैं वो आपको ग्रुप में टेक्स्ट कर रहे हैं ऑलरेडी के
आप लोगों ने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करना है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है वो आप लोगों को जो है ना आप लोगों के लिए ही उधर मौजूद हैं और आपको गाइड करने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से काम कर सकें। तो जो स्टूडेंट उनकी बात को फॉलो नहीं करेगा, उनकी जो बात होगी वो मेरी ही बात होगी, ठीक है। और जो वो उनकी बात को फॉलो नहीं करेगा उसको बिल्कुल भी जो है ना वो कंसेशन नहीं दी जाएगी किसी किस्म, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि अगर आपका नाम उनकी जो लिस्ट वो बना रहे हैं सब उस लिस्ट में शामिल नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन आपको वार्निंग दी जाएगी और नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट होने से पहले, जब हमारी वीक की क्लासेस स्टार्ट होंगी, उससे पहले पहले रिमूव कर दिया जाएगा। सो इस चीज़ को माइंड में रखना है। वो जो सारे लीडर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होंगे, किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप लोग मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी इशू आएगा हम इंशाल्लाह मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो है परफेक्ट डिज़ाइन बना सके, जो एक ऐसी कम्युनिटी जो एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है। और जिसमें जो है एक्सपर्ट लोग हों अपनी अपनी स्किल में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक इसमें, जो है ना आपने बिल्कुल भी कोई लेजी नहीं होना है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नाम जो है ना वो ना शामिल करें, ठीक है। मजीद मैं खुद भी अब मैसेज कर दूंगा। तो ये हो गया। अब आपको उम्मीद है ये सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन के रिलेटेड और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो है आप लोगों के मैं टेक्स्ट एक दफ़ा देख लेता हूँ जो इतने सारे आए हुए हैं। हाँ जी, कल क्लास होगी। कल क्या दिन है, मैं देख लूँगा। कहाँ से था, जब वो फात ने शायद होटल की बात की थी, तब से मैं आपकी, अब एक दफ़ा मैं आपके टेक्स्ट देख लूँ जो आपने पहले किए हैं, फिर मैं जो है ना उनके रिप्लाई करता हूँ वन बाय वन। सोल्यूशन है का होटल, अच्छा। फॉन्ट सेंस सॉरी सर, बिल्कुल ये हमने, ठीक है। आपने देखना है मजीद, मैं आपके होटल के लिए फ्लायर बनाऊंगा। 5 स्टार होटल, ठीक है। आप लोग 5 स्टार होटल बना लेना, मैंने 7 स्टार होटल बनाया है, आपने देखे ये। सोल्यूशन है का होटल बना लेंगे ना, उसका रेंट कम रखेगा गरीबों के, नहीं नहीं। सोल्यूशन है कि होटल में जो है ना, सोल्यूशन है कि सिर्फ ट्रेनिंग में जो है ना डिस्काउंट है, और किसी चीज़ में वो डिस्काउंट नहीं होगा, 0%। ख्याल नहीं किया, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है ना। 10 स्टार इज द बेस्ट सर, सर्वेंट्स की नीड है, मैं ठीक है, आप चलाएंगे। हराम है, हाँ जी। ब्लैक कलर हम पे जो है किसी भी डिजाइन में जो मर्जी डिजाइन बनाए, ब्लैक कलर आपके लिए हराम है, ठीक है। यूनिट बिल्कुल हमने पिक्सल में करना था, लेकिन वो एक तो मुझे याद नहीं रहा, मैं ये चैट्स नहीं देख रहा था, दूसरा क्या था कि आज हमने इफेक्ट्स यूज नहीं किए, तो इस वजह से जो है ना वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वरना तो उसके बगैर काम खराब हो जाना था, ठीक है। एक, हाँ जी, ये मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं, हल्का फुल्का आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। 100%, 100% डिस्काउंट नहीं, 101% डिस्काउंट, अल्लाह माफ करे। आते हैं, कोई इशू नहीं है, आते हैं करने, ठीक है। जो जिसकी भी बात हो रही थी, तो इससे पहले पिक्सल भी कर लें। अच्छा, पिक्सल में उसका मसला अभी मैं कर लेता हूँ, पिक्सल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, लेकिन वो इशू तब आता है जब आपने इफेक्ट्स अप्लाई करने होते हैं। ये पिक्सल में हो गया। इशू तब आता है जब इफेक्ट्स अप्लाई करने होते हैं, अभी इफेक्ट्स नहीं थे अप्लाई की, इस वजह से हमें इशू नहीं आया, वरना जब भी अगर मैं इफेक्ट की तरफ जाता फौरन से पता चल जाना था कि जी ये गलती कर दिया, ये हमें पहले ही इंचेस से पिक्सल में कन्वर्ट करना है। पढ़ रहे चैट, अच्छा बिजी है। और कल क्या डेट है, आप लोगों को याद, कल फ्राइडे है। फ्राइडे आ भी गया इतनी जल्दी, किधर गया है फ्राइडे, मुझे देखने दें, कंफर्म करने दें। फ्राइडे इतनी जल्दी। अब वैसे हमें करनी तो चाहिए क्लास।
कल, हाँ जी, कल ही गुजर कर गया था, फिर आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली क्लास अगर हमारी हो जाती ना तो बड़ा बेहतर होना था। एक दिन हमें सिग्नल ने इशू कर दिया है, एक दिन क्या पता नहीं क्या इशू था, पता नहीं। तो सैटरडे को कर लें। चलें ठीक है, आप लोग ये वाला डिजाइन बनाएं इलस्ट्रेटर के ऊपर, आप लोग अच्छे से जो है ना अपनी असाइनमेंट प्रेजेंट करके डिजाइन शेयर करें। ठीक है, तो बाकी क्लास का कल होगी शायद, नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट वीक में ही कर लेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से अपना वीकेंड एंजॉय करना, और अपने फ्री टाइम में, और टाइम इसके लिए फ्री टाइम में नहीं, स्पेशल टाइम निकाल के आप लोग का काम करना इसके ऊपर। ठीक है, अभी मैं पहले अपनी रिकॉर्डिंग रोक दूं, ये ना हो कि ज़्यादा ही लंबी हो जाए। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों की कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए तो अल्लाह हाफिज। बाकी कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन होगा। बड़ा अजीब सा सिस्टम हुआ है, एग्जैक्ट मैंने रिकॉर्डिंग बंद करता क्यों, फौरन से जो है वो सिग्नल ड्रॉप हुए और वो क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया फिर से।